बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है गुमशुदा ब्रीफ केस, खून के धब्बे और खोजियों की खिदमत। सुल्तान राही का कत्ल साजिश थी या डकैती की वारदात। सर्दियों की रात थी और वक़्त था लगभग 12:30 बजे का। सड़क मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। इक्का दुक्का कोई लाइट नज़र आ जाती थी और इसी दौरान अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। राही साहब ने कहा, गाड़ी के नीचे जहाँ जगह मिलती है जैक लगा लो ताकि हम जल्दी से टायर तब्दील करके इस जगह से निकल जाएं। मैं तुम्हारे पैरों की तरफ खड़ा हो जाऊंगा ताकि ये ना हो कि धुंध में कोई गाड़ी तुम्हारे ऊपर से गुजर जाए। ये अल्फाज पाकिस्तान के मारूफ अदाकार सुल्तान राही के ड्राइवर हाजी एहसन अली के हैं, जो 30 साल कबल 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात को टायर को पंक्चर लगाने के लिए गाड़ी के नीचे लेटे ही थे कि अचानक पहले एक फायर हुआ और फौरन ही चीख की आवाज़ आई। ये फायर सुल्तान राही को लगा, जो मौला जट के किरदार से पंजाबी सिनेमा में अमर होने वाले अदाकार की जान ले गया। ये सन 1996 का वाक़या है, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे। सफ़ेद रंग की शेवरलेट गाड़ी जिसका नंबर 8983 LOA था, जब गुजरांवाला बाईपास रोड पर पहुंची तो अचानक गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया। थाना सदर गुजरांवाला में दर्ज होने वाली इस कत्ल की FIR नंबर 1996 के मद्दई ड्राइवर हाजी एहसन ही निकले। पाकिस्तान को पुलिस को अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाते हुए हाजी एहसन ने बताया, उन्होंने देखा कि शलवार कमीज़ पहने 2 अफराद जिनके कद दरमियाने, जिस्म पतले, उम्र 30 से 32 साल के लगभग ने मुझे कॉलर से पकड़ा और ज़बरदस्ती करीबी खेत की तरफ ले गए, जहां मेरी तलाशी ली गई और कहा कि जो कुछ है निकाल दो। FIR के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान ने बाद अज़ां गाड़ी से सुल्तान राही का ब्रीफ केस उठाया और मौका से ही पैदल फरार हो गए। लेकिन फिर इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में मद्दई यानी हाजी एहसन ही गिरफ्तार कर लिए गए। ये एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसकी गुत्थी 30 साल बाद भी हल नहीं हो सकी। 2021 में शाया होने वाली अकील अब्बास जाफरी की तहकीक के मुताबिक सुल्तान राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए थे, जिसकी वजह से डाकुओं ने बज़ाहिर घबराकर फायर कर दिया और गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। डाकू फरार हो गए और हाजी एहसन मुख्तलिफ गाड़ियों के रुकने के लिए इशारे करते रहे, मगर कोई भी गाड़ी ना रुकी। हाजी एहसन ने किसी न किसी तरह करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पुलिस को वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद सुल्तान राही के जस्ते खाकी को डिवीज़नल हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुल्तान राही के कत्ल की खबर गुजरांवाला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उनके परस्तार जौक दर जौक अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सुल्तान राही की लाश को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। उनके अहले खाना अमेरिका में थे। उनके आने का इंतज़ार किया गया और 14 जनवरी 1996 को उन्हें लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में
سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔